हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। बीएससी नर्सिंग सीनेट 2023-2024 के लिए अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं, राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सीट पसंद नहीं आ रही है, अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो किस तरीके से कॉलेज का चुनाव करना है, ठीक है, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है जिसके कंपेरिजन में आपसे सीट भी छीन ली जा सकती है, ठीक है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होगी, उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आप अपग्रेड करा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मेरा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप ओरिजिनल वेबसाइट पर आने के बाद में आप यहाँ पर जाकर के अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। उसके बाद करना क्या होगा, मैं आपको 3 ऑप्शंस दिखाऊंगी। 3 ऑप्शंस में से आपको कौन कौन सा यहाँ पर चूज़ करना है, किस किस के लिए ये ऑप्शंस है, सब कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको एक एक्शन लिखा हुआ आएगा, उसके नीचे आपको अलॉटमेंट लिखा होगा। वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस का मतलब क्या है, देखिए, अगर आप सीट आपको मिल गई है बट आपको अब पार्टिसिपेट नहीं करना है कॉलेज में, तो आप अपनी सीट को फ्रीज़ कराकर 40,000 पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे काउंसलिंग में। अब रही ऑप्शन सेकंड की बात, तो ये है अपग्रेड वालों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीट बनी रहे और आप नेक्स्ट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाओ, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, पुरानी सीट जो आपको मिल गई है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर आपको बेटर मिला तो उससे भी बेटर सोचते हैं कि उससे भी बेटर मिल जाए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग में वो क्या चूज़ करते हैं, ऑप्शन बी को चूज़ करते हैं, जो कि वो अपग्रेड कराना पसंद करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अपग्रेड का ऑप्शन सही रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको सीट अलॉट हो गई है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, बट आपको अपग्रेड कराना है, ठीक है। तो अपग्रेड में अगर आपको मान लीजिए कोई सीट नहीं मिली, ठीक है, तो आपको जो ये सीट मिली थी, ये सीट आपके पास रहेगी, ठीक है, आपसे छीनी नहीं जाएगी, या फिर ये सीट पर किसी और का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये सीट आपके पास रहेगी, तो आप वापस से उस सीट पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ और यहाँ पर कन्फ्यूज़न में ना रखें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगी। अगर आप अपग्रेड करवा रहे हैं, मान लीजिए आपको जो आपने पहले सीट रखी थी, उसके बाद आपको जो न्यू सीट मिली है, तो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र करवाना होगा अपने ओल्ड कॉलेज से लेकर के अपने न्यू कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर देखिए सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वेरिफिकेशंस हैं होने होते हैं, वो ऑलरेडी हर डिटेल वहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें भाग दौड़ हो सकती है, तो अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रही अपग्रेड वालों की बात। और अपग्रेड में एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिए कि अगर आप अपग्रेड करवाते हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है, तो आपकी जो पुरानी सीट है वो आपसे नहीं ली जाएगी। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, या तो आपको सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए 130 है, इसके अकॉर्डिंग आपने ऐसा कॉलेज चूज़ कर लिया जैसे KGMU हो गया, ठीक है, जो फेमस कॉलेज है वो आपने चूज़ कर लिए सोच के कि आपको कुछ अच्छा सा मिल जाए कॉलेज, बट आपको ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज ये मिल जाए, ठीक है। तो कॉलेज नहीं मिलेगा। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, हमेशा मैं कहती हुई आ रही हूँ जब से काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, कि अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपना कॉलेज का चुनाव करना सही रहता है, तभी आपको चांसेस बनते हैं कि कॉलेज मिले, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना कॉलेज को चूज़ कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर आप डिक्लाइन करते हैं, ठीक है, और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपनी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। अब यहाँ पर डिक्लाइन का क्या मतलब है, मान लीजिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई, ठीक है, सीट अलॉट हो, उसके बाद आप इसको नहीं लेना चाहते, तो आप इसको डिक्लाइन कर देंगे, ठीक है। इस सीट से आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और आप जब भी पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, जो सीट आपको मिली, ज़रूरी नहीं है मिले, ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। तभी सोच समझकर अपने फैसले कीजिए। अपना जो ऑप्शन 1 है, सेकंड है और थर्ड है, उसी के आधार पर अपना ऑप्शन आप भरिएगा, ठीक है। सीट यहाँ पर मिली थी, बट ऐसा नहीं है कि आगे भी सीट मिल जाए, ऐसा होता भी नहीं है कभी कभी, ये भी याद रखिएगा, इसमें रिस्क होता है थोड़ा सा। तो आप सोच समझकर अपना करवा लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मिल भी जाती है, ठीक है, और नहीं भी मिलती है, दोनों चांसेस होते हैं, 50-50% चांस होते हैं कि आपको मिल जाए और नहीं भी मिलेगी, ठीक है। इस बात को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने फ्रीज़ कर दी है अपनी सीट, ठीक है, आपने 40,000 पे कर दिया है, तो आप अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट काउंसलिंग में, आपकी फ्रीज़ हो जाएगी, आपको वहीं पर जाकर के एडमिशन लेना होगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और मैं बताने जा रही हूँ, मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, अब आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, ठीक है, या कोई भी कारण रहा हो एडमिशन नहीं ले रहे, जो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस जमा हुई थी 5,000 रुपये, ठीक है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है, वो आपसे जब्त कर ली जाएगी। ये भी ध्यान रखिए, अगर सीट अलॉट हो गई है तो आप ज़रूर से एडमिशन लीजिए। अगर सीट पसंद नहीं आती है तो आप अपग्रेड करवा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित होगा, ठीक है। तो ये रही अपग्रेड वालों की। अब गलतियाँ यहाँ पर आप क्या कर देते हो वो भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जब अपग्रेड आप करा रहे होते हो तो आप कॉलेज ऐसे चुन लेते हो जो बहुत ही हाई रैंक वाले होते हैं, ठीक है। अब जैसे बस्ती हो गया,
ऐसे कॉलेज आप चुन सकते हो, ठीक है। बस्ती जैसे कॉलेज में ज़्यादातर कॉलेज ये लोग नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बस्ती हो गया, इस तरीके से आप चुन सकते हो। मेरठ में देखिए, मेरठ में अच्छी खासी सीटें हैं, आप वो दूर पड़ता है कुछ लोगों के हिसाब से, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। अगर आप मान लीजिए आप लखनऊ से हैं तो आप मेरठ जा सकते हो, ठीक है, और आप मेरठ से हैं तो लखनऊ जा सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पर आप लखनऊ से हैं और आपने लखनऊ का ही कोई कॉलेज भर दिया और मार्क्स आपके 130 हैं, ठीक है, या फिर आपके 120 हैं, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। आप थोड़ी दूरी पर अगर कॉलेज को भरेंगे तभी आपको कॉलेज मिल सकता है। और यहाँ पर एक गलती और हमेशा याद रखें कि आप जब कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई सीट अलॉट हो गई, तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ पर आपको एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और सभी लोग अपना प्रिंट आउट ही निकलवाएं, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर आपका आ गया है, उसको देख लीजिए, अपना डाउनलोड करने के बाद में या सेव करने के बाद आप उसको प्रिंट आउट निकलवा करके ले जाएँ, तो प्रिंट आउट सही रहता है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए, एडमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद एक चीज़ और याद रखिए कि फ़ोटो कॉपी आप ना करवाएं, क्योंकि फ़ोटो कॉपी थोड़ी धुंधली रहती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आप हर एक डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट और ओरिजिनल प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ आप अपना डिटेल में मैं अभी बताने जा रही हूँ, उसको भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ समझिए, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो 2000 रुपये आपको अलग से यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, आपका वेरिफिकेशन के तौर पर ये जमा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी लोग तैयार कर लीजिए अपना, ठीक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये 40,000 जो रिसिप्ट आप पे करेंगे उसकी रिसिप्ट आप निकलवा लीजिए, अपने ID प्रूफ वगैरह सब कुछ रेडी कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद में ये जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या मैं आपको समझाना चाह रही थी अपग्रेड के बारे में, कि किस तरीके से आपको अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना है, कौन कौन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।